आप सभी को जय मसीह की शाइन विद जीसस चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आप सब इस चैनल के माध्यम से मुझसे जुड़े हैं, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड। आज फिर से आप सबों के बीच आने का मौका मिला है, इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। आज का मेरा विषय है परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। भजन संहिता 46 में लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी लहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता और भाले को दो टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर इस वचन को पढ़े जाने पर हरेक को आशीष दे। आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर ही एकमात्र हमारा शरण स्थान और बल है। हमारे कठिन समय में वह अति सहज से हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। वह महान परमेश्वर है और वह हमारा सहायक है। इसलिए हमारे जीवन में किसी भी बात का डर और भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह हमें भय की नहीं वरन सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। वह हमारा ऊंचा गढ़ है। वह इस पृथ्वी में हम सबों की रक्षा करेगा। इसलिए आज विश्वास करें कि वही हमारा एकमात्र परमेश्वर और हमारा शरण स्थान है। प्रेज द लॉर्ड। आइए आप सबों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आज हम मिट नहीं गए, ये आपकी महाकरुणा का फल है और आपकी दया अमर है। प्रभु जी, इस समय मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, प्रभु एक एक भाई बहनों के घर में, परिवार में आपकी ब्लेसिंग ठहरने पाए। प्रभु जी, प्रभु इस समय मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना मांगती हूँ जो इस वक्त बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, आईसीयू के बेड में अपना एक एक पल गुजार रहे हैं, जिनके परिवार वाले प्रार्थनाएं करते करते थक चुके हैं, जो अपना होप खो चुके हैं, जो अपने बिछौने पर कराहते हुए, जिनके आंसू अब सूख चुके हैं। प्रभु जी दया करें उन पर। आप चाहे तो रोगी चंगाई को पा सकता है, क्योंकि आप सामर्थी परमेश्वर हैं। आप असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। यिर्मयाह 30 उसके 17 में लिखा है, क्योंकि मैं तेरे घावों को चंगा करूँगा और तेरे टूटे हुए अंगों को जोड़ूंगा। यहोवा की यही वाणी है। यशायाह 53 उसके 5 में लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड।
प्रभु जी, आज जो इस प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, हर एक की प्रार्थनाओं को तू सुन ले। इसी समय हर एक पेशेंट अपने बिस्तर को छोड़कर उठ खड़े होने पाए। प्रभु जी, उनके बिस्तर को तू उलट फुलट कर दे, वे चंगाई को इसी समय महसूस करने पाए। एक एक बीमार लोगों को तू छू ले प्रभु। प्रभु जी, हमारा विश्वास है कि तू इस समय हम सबों की प्रार्थना को सुन रहा है और चंगाई दे रहा है। प्रभु जी, मैं इस समय प्रार्थना करती हूँ, जो लकवे के पेशेंट है, जो हार्ट पेशेंट है, जो किडनी पेशेंट है, जो मोतियाबिंद के शिकार हैं, जिनका डेली डायलिसिस चल रहा है, जो मृगी के मरीज हैं प्रभु, हर एक बीमारी यीशु के नाम से दूर होने पाए। प्रभु जी, हर एक प्रकार का मानसिक रोग और पागलपन इसी समय दूर होने पाए। प्रभु जी, जिनके शरीर में अगर कोई बीमारी नहीं है लेकिन मन में असाध्य रोग लगा है, प्रभु जी, इसी समय हर एक के मन से तू बात कर, ताकि हमारा मन आनंदित रहने पाए, क्योंकि मन का आनंद ही अच्छी औषधि है। भजन संहिता 34:18 में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुए मन वालों का उद्धार करता है। प्रभु जी, इसी समय आप एक एक प्रार्थना को सुन रहे हैं, इसके लिए आपको लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ। हर एक को जो इस समय प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, प्रभु जी, आपका जख्मी भरा हाथ उनके ऊपर आने पाए। प्रभु जी, हर एक प्रकार के मानसिक तनाव, डिप्रेशन, कमजोरी, दूसरों को ना क्षमा करने की भावना, ईर्ष्या, क्रोध, जलन, हर एक प्रकार के जादू टोना, हर एक प्रकार के तंत्र मंत्र आज यीशु के नाम से दूर होने पाए। हर एक श्राप जो पुरखाओं से चला आ रहा है, आज यीशु के नाम से दूर किया जाए। प्रभु जी, हर एक को तू छू और चंगाई दे। हर एक दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति, क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चे, हर एक को तू छुटकारा दे इस समय, क्योंकि प्रभु, तेरे कोड़े खाने से तूने हमें हर प्रकार के बंधन से मुक्त किया है, चंगाई दिया है। प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। इस समय हर एक को जो इस समय मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हुए हैं, प्रभु जी, हर एक के जीवन में तू कार्य कर, पूरी चंगाई दे। भजन संहिता 103 उसका 2 और 5 को अगर हम पढ़ें तो इसमें लिखा है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य का और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है और तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है। वही तो तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है और तुझे भलाई से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। प्रभु जी, इस समय मैं विश्वास की आंखों से देखती हूँ कि तू हर एक को चंगा कर रहा है। इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपने प्रार्थना को सुन लिया है और प्रभु स्वर्ग राज में ग्रहण कर लिया है। प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। सारा आदर महिमा आपको मिले। ये छोटी सी दिनहीन प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, दया करके सुने और स्वर्ग राज में ग्रहण करें। आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर से एक नए विषय को लेकर आप सबके बीच हाजिर होंगी। तब तक के लिए शालोम। प्रभु ने आपके जीवन में कार्य किया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना ना भूलें। प्रभु आपके साथ रहे। आमीन।